Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 4.1, question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. यानी एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो एक पेन की कॉस्ट की दो गुना है, ट्वाइस है, दो गुना है. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन मीन्स यानी जिनका पावर 1 हो, और टू वेरिएबल्स यानी जिसमें दो वेरिएबल का यूज़ हो, एक्स वाई का हो, ए बी का हो, सी डी का हो, ई एफ का हो, यानी दो वेरिएबल्स का यूज़ करके आपको लिखना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट जो दिया गया है इसी को आपको लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है. ठीक है. और यहाँ पे हिंट के रूप में दिया गया, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज़ वाई. आप मान लीजिए कि नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है और पेन का कॉस्ट वाई रुपीज़ है. हमारे पास दो वेरिएबल हो गए एक्स एंड वाई. इसे अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल एक्स, इट्स गिवन, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल क्या हो जाएगा, वाई, और पेन वाई हो गया. दो वेरिएबल्स हो गए. अब बोला ये जा रहा है कि इक्वेशन हमारा क्या बनेगा. इक्वेशन बनेगा कि नोटबुक जो है, ज़रा सा इसमें केयर करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बड़े ही डाउटफुल हो जाते हैं. बोला ये गया है कि हमारी जो नोटबुक की कीमत है वो नोटबुक की कीमत जो है पेन की कीमत से दोगुनी है. तो इसको इक्वेशन में कैसे हम पिरोते हैं ये भी जानिए कि एक्स जो है नोटबुक है, एक्स तो दो गुना है ही है, इक्वल अब दो गुना पेन के रेट को भी करेंगे तो इसको हम लिख देंगे टू वाई. ये तो ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों, यदि आप इक्वलिटी शो कर रहे हैं तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. यदि नोटबुक का रेट एक्स यानी दो गुना है, मान लिया गया है दो गुना है, तो वाई किसके, वाई यानी पेन के वैल्यू से, और पेन का वैल्यू कितना माना गया है वाई, तो वाई को भी हमें दो गुना रखना होगा. तो ये टर्म बन जाएगा एक्स इक्वल टू वाई. और इसे हम इक्वेशन में अगर पिरोते हैं तो टू वाई को ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज. तो लिख देंगे एक्स माइनस टू वाई इक्वल ज़ीरो. ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन. इसे लिख देंगे हैंस द इक्वेशन विल बी एक्स माइनस टू वाई इक्वल ज़ीरो. क्लियर है. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ में अपने इष्ट मित्र और दोस्त सगे संबंधियों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ढेर सारे पब्लिकेशंस के टर्म हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मिलेंगे. धन्यवाद.